ता और ते दोनों में अंतर। और तुम कहते हो कि उसकी समाधि तोड़ना है। अब उनकी और उसकी, उनकी में समर्पण है और उसकी में अहंकार। उसकी समाधि तोड़ना है। देवताओं से कहा वो तो मेरी चुटकी का खेल है, एक क्षण में मैं शिव की समाधि को तोड़ दूंगा। एक क्षण में शिव की समाधि तोड़ दूंगा। और महाराज अहंकार रखकर कामदेव गए, और जो कामदेव जी अहंकार रखकर गए और तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, छोड़ते रहे, शिव की समाधि को नहीं तोड़ पाए। तो गुरुजी हमने तो कथा में सुना है कि कामदेव भस्म हो गया, शिव जी का नेत्र खुल गया, समाधि टूट गई। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं सुना, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को नहीं पढ़ा, जिन्होंने स्कंद पुराण के काशी खंड को, अवंतिका खंड को, रेवा खंड को नहीं पढ़ा, वो इस तरह की बात करते हैं कि शिव जी की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। वो ये बात करते हैं, पर सत्य बात क्या है? शिव जी नेत्र बंद कर कर बैठे हुए थे, समाधि में लीन थे, और उनकी धर्म पत्नी मां सती उनके हृदय में आकर बैठ गई और कहा, प्रभु, ए नाथ, ए प्रभु, मेरे पिता के अभिमान में मैं खुद जलकर भस्म हो गई। आज एक कृपा करिए, मेरी बहन का पति आपके सामने खड़ा है, रिश्तेदारी निभा दीजिए, थोड़ा सा सम्मान कर दीजिए। और शिव जी अपनी नेत्र को खोल लिए, और जो नेत्र खोले तो कामदेव को लगा कि मैंने समाधि तोड़ दी, पर भगवान शंकर ने रिश्तेदारी निभाकर कामदेव को समाप्त कर दिया। रिश्तेदारी महाराज, रिश्तेदारी बनाना और रिश्तेदारी निभाना दोनों में अंतर है। बनाना सरल है, निभाना कठिन है। रिश्तेदारी बनाने में टाइम नहीं लगता है। तुम हमारी बहन बन जाओ, तुम हमारे भाई बन जाओ, तुम हमारे काका बन जाओ, तुम्हारी काकी बन जाओ, तुम मामा बन जाओ, तुम फूफा बन जाओ, तुम हमारे दोस्त बन जाओ, तुम ये बन जाओ। तुम रिश्तेदार बनना बहुत सरल काम है, पर रिश्तेदार बनकर अंतिम क्षण तक निभाना ये बहुत कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम है रिश्तेदार बनकर निभाना। और जितने रिश्तेदार संसार के बनते हैं ये सब छूटने वाले होते हैं। और जब एक रिश्तेदार मेरा विश्वनाथ तुम्हारा बन जाता है तो फिर वो छूटता नहीं है, वो अंतिम क्षण तक निभाता है। अंतिम क्षण वो रिश्तेदार है। और वो रिश्तेदार जब विश्वनाथ स्वयं बन गए, शिव स्वयं बन गए, तो फिर तुम्हें नहीं निभाना है, अब उसको निभाना, वो निभाना। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कभी ना, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वो रिश्ता, वो नाता, वो कुटुंब, वो कबीला, संसार का जो रिश्ता है वो छोटा है, परमात्मा का जो रिश्ता है वो बड़ा है। और वो रिश्ता अगर एक बार जुड़ गया तो तुम्हारी जिंदगी के जितने टेंशन हैं वो सारे टेंशन देवाधिदेव महादेव के हो जाएंगे और तुम आनंदित हो जाओगे। बाबा जी, केदारखंड में ये कथा चल रही है, आपने वर्णन किया था। ये कथा केदारखंड के अंदर हो रही है, काशी के केदार गौरी जी का मंदिर है। विश्वनाथ जी की इस परिधि में केदार गौरी का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए स्कंद पुराण में, काशी खंड में लिखा है कि जब केदार गौरी के मंदिर के अंदर हम 7 कदम चल लेते हैं तो 7 जन्म के अश्वमेध यज्ञ का फल एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है। एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। और जिस केदार खंड में कथा चल रही है, जिस केदार खंड में कथा चल रही है काशी के,
विश्वनाथ जी की कृपा से केदार गौरी के उस केदार खंड में जो कथा चल रही है, उसके लिए कहा गया कि व्यक्ति के जीवन के जो संचित पाप होते हैं, संचित पाप, कितना सुंदर वृत्तांत है। एक राहगीर काशी आया, एक राहगीर काशी आया, पूरी काशी में भ्रमण किया। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो काशी में भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, कभी घर से बाहर निकलते हो, रोड पे चलते हो? ठीक है, ठीक है, रखिए। हम नहीं निकलते इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम नहीं निकलते। आपको मालूम होगा बाबा जी, शायद कहने में मुझसे गलती हो जाए, क्षमा करिएगा, और पूरी दुनिया वालों से जितने भी मेरे श्रोता हैं उनसे भी हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं जो शब्द कहने जा रहा हूं उसके। तीर्थ में भजन करो, एक जगह बैठो, दर्शन करो, पर तीर्थ में व्यर्थ किसी गली मोहल्ले चौराहे पर ना घूमो। उसकी कथा चल रही है, हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए किसी को। क्यों? ये केदार खंड की कथा कर रही है, केदार गौरी के मंदिर का प्रमाण करा। एक राहगीर आ गया, बहुत भक्ति वाला था, बहुत भजन वाला था, पर काशी में आने के बाद जिन गलियों में जाता था उन गलियों में ही कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लेता था। इतना कीचड़ पड़ा है, क्या देखा जा रहा है? विश्वनाथ जी की भूमि है, गंदी हो रही है, कचरा पड़ा है, पानी पड़ा है, रास्ते में कीचड़ हो रहा है, ये विश्वनाथ जी की भूमि है। तुम किसको कहना है, किसको बोल रहे हो? विश्वनाथ जी को, विश्वनाथ जी को। विश्वनाथ जी की भूमि है, इतना कचरा हो रहा है, विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है, विश्वनाथ जी की भूमि है, ऐसा हो रहा है। लोग ब्रज जाते हैं, ब्रज की दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, राधा जी की बरसाने की परिक्रमा करते हैं, ब्रज की परिक्रमा करते हैं, और कई लोग कहते हैं कि हमने परिक्रमा में देखा इतनी गंदगी थी, वहाँ ऐसा पड़ा था, वहाँ वैसा पड़ा था। अरे भाई, एक बार स्कंद पुराण को, काशी खंड को उठाकर पढ़िएगा। राहगीर की कथा कहती है, वो राहगीर आया था तप करने के लिए, आया था भजन करने के लिए, आया था काशी मंत्र जाप करने के लिए, पर वो स्थिर ना रहकर यहाँ वहाँ भ्रमण करा, और भ्रमण करने में उसने सब चीज़ों में गलत देखा। अंत में उसके शरीर में एक रोग हो गया, एक रोग, वो शरीर के एक रोग से ग्रसित हो गया। और रोग भी ऐसा था कि वो रोग साधारण नहीं था, उसका शरीर पूरा गलने लगा, पूरा शरीर। आप तो विश्वनाथ की धरा पर रहते हो तो आपको ये कथा याद होगी। केदारखंड में जो रहते हैं उनको इसमें स्मरण होगा, याद होगा। शरीर में ऐसा रोग हो गया कि वो शरीर का पूरा शरीर धीरे धीरे गलने लगा, और गलने लगा तो वो नीचे की ओर गिरने लगा। बड़ा दुखी हो, एक दिन गुहार करने लगा विश्वनाथ जी से, गंगा का स्नान कर कर। मैंने तो सुना था गंगा तरण कारण है, मैंने तो सुना था कि गंगा मुक्ति दे देती है, मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ सबके संकट हर लेते हैं, दुख हर लेते हैं, कष्ट हर लेते हैं, इसलिए मैंने ये सुना था, पर मैं तो आज शरीर से ग्रसित हो गया। मैं शरीर से आज बीमारी से ग्रसित हो गया। ये क्यों, किस लिए? तभी एक संत निकल कर जा रहे थे गंगा स्नान कर कर, जो अपनी कुटिया से कभी बाहर नहीं निकलते थे। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, एक अच्छा शिव का भक्त जिस जगह पर रहता है, अगर काशी में आया है तो उसको दर्शन करना है, दर्शन करके सीधे अपने कक्ष में जाना है, फिर भजन में लग जाना है, फिर किसी दर्शन करने जाना है, सीधे कक्ष में जाना है, भजन में लग जाना है। वो इधर उधर भ्रमण करने के लिए नहीं जाता, घूमने के लिए नहीं जाता। हम भी नहीं निकलते बाबा जी, चंदन भैया, निकलना नहीं होता हमारा। हम ब्रज भी जाते हैं, बरसाना की परिक्रमा करते हैं, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, मथुरा की परिक्रमा करते हैं, गोकुल की परिक्रमा कर लेते हैं, नंदगांव की परिक्रमा कर लेते हैं हम, परंतु हम परिक्रमा करिए अपने कक्ष में, कक्ष से हम बाहर नहीं, ज़्यादा घूमना।
मैंने तो सुना था कि विश्वनाथ जी की भूमि पर आकर लोगों के दोष मिट जाते हैं, मेरे तो शरीर में रोग हो गए, शरीर में रोग। क्यों हुआ? गंगा का स्नान कर कर एक संत निकल कर आ रहे थे, हाथ में उनके एक छोटी सी बाल्टी थी, बाल्टी में गंगा का जल था, हाथ में एक टेढ़ी आड़ी सी छड़ी थी, बाल खुले थे महाराज, गले में एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ था लाल धागे में, और तन पर एक लंगोट थी। उसने, राहगीर ने रोक लिया महाराज को, तुम रोज गंगा नहाते हो? संत ने कहा नहीं। तुम रोज गंगा नहीं नहाते? नहीं। परंतु मैं तो 15 दिन से देख रहा हूं कि तुम रोज गंगा नहाने के लिए आते हो और गंगा नहा के जाते हो, और तुम झूठ बोल रहे हो काशी में रहकर। कहा मैं गंगा नहीं नहाता, मैं तो मां की गोद में निवेदन करने के लिए आता हूं, मैं गंगा नहीं नहाता। नहाना किसको कहते हैं आपको मालूम है? स्नान में और नहाने में अंतर है बहुत बड़ा, जमीन और आसमान का अंतर है। नहाना कहते हैं पानी को अपने ऊपर डाल लेना, साबुन लगा लेना, सर्फ लगा लेना, उपटन लगा लेना, शैम्पू लगा लेना, इसको नहाना कहते हैं। और स्नान कहते हैं जिस पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गए हो वहां जाकर उस माँ को प्रणाम कर कर कहना कि मेरी जिंदगी के संचित पापों को समाप्त कर देना, मैं तेरी शरण में आया हूं, इसको स्नान करते, इसको स्नान करते। आप रोज नहाते हो? नहीं। मैं 15 दिन से देख रहा हूं, आप रोज निकल कर जाते हो, बाल्टी रहती है, डंडा रहता है, गले में रुद्राक्ष रहता है, लंगोट बंदी रहती है, बालों में से पानी टपकता रहता है, बालों में से पानी टपक रहा है आपके, और झूठ बोल रहे। क्या बात क्या है? बोलो। मैं आया था, मैं राहगीर हूं, दूर देश से आया हूं, और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी की धरा पर तप करने, साधना करने, व्रत करने, यहाँ मैं नियम धारण करने आया था यहाँ, परंतु मेरे शरीर में रोग हो गया है। तो संत ने कहा इस रोग को लाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इस रोग को लाने वाले तुम खुद हो। अगर जिसके घर में आओ ना, उसके घर की तारीफ करो, कभी उसके घर की बुराई नहीं करना चाहिए। जो काशी में रहकर अगर काशी की बुराई करें, जो अवंतिकापुरी में रहकर अवंतिकापुरी की बुराई करें, जो सीहोर नगरी में रहकर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर रहकर ही सीहोर की बुराई करें, जो सोमनाथ में रहकर सोमनाथ की बुराई करें, जो ब्रज में रहकर ब्रज की बुराई करें, जो अयोध्या में रहकर अयोध्या की बुराई करें, समझ लेना उनके बराबर संसार में कोई नरक भोगने वाला नहीं होगा, उनके जैसा कोई पापी नहीं होगा। आप अच्छाई देखो ना, अच्छाई देखो। एक लड़के की शादी एक लड़की से हो गई, चलो जाने दो, ये वाला प्रसंग बाद में सुनाएंगे, हम तो ये एक नया प्रसंग दे देते हैं। एक बहुत काला सा दामाद था, एकदम काला, केवल आंख दिखती थी और दांत दिखते थे, इतना काला दामाद था। ससुराल में आ गया, सासू जी ने उसको श्रीखंड खिलाया, रबड़ी खिलाई, सब कुछ खिलाया, दूध भी खूब पिलाया। अब एक दिन दामाद जाने लगा तो सास आंख में आंसू भरकर बोली, दामाद जी थोड़े दिन और रुक जाओ, तुम्हारे रहने से हमको भी श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, तुम्हारे रहने से हमको भी रबड़ी खाने को मिल जाएगी, खीर खाने को मिल जाएगी। दामाद को अहंकार आ गया, बताओ सास तो पूछा मेरे चक्कर में कैसे श्रीखंड खाने को मिल जाएगा, खीर खाने को मिल जाएगी, दूध पीने को मिल जाएगा, दही खाने को मिल जाएगा। कहा दामाद जी मेरी भैंस का छोरा हुआ था पाड़ा, वो मर गया, पर जब से तुम ससुराल आए हो तुम्हें देखकर भैंस दूध अच्छा दे रही है, भैंस दूध अच्छा दे रही। मतलब सास का दामाद कितना भी काला था पर उसने उसमें भी तो गुण देखा ना, अब गुण तो नहीं देखा। अब दूसरे वाले प्रसंग पे जाओ। एक पति की पत्नी बड़ी काली थी, बहुत काली, बहुत काली, पूरा स्वरूप उसका श्याम था, काली। वो हमेशा अपनी पत्नी को यमुना कहकर पुकारता था, यमुना कहता। एक दिन बहुत दुखी हुआ तो किसी ज्योतिषाचार्य के पास पहुंचा और ज्योतिषाचार्य से कहा कि मैं तकलीफ में हूं, तो उसने कह दिया कि तुम्हें 7.5 चल रहा है। 7.5? हाँ, 7.5 शनि लगा है। उसने सुनते से ही ज्योतिषाचार्य से कहा कि मुझे 7.5 कभी नहीं लग सकता, क्योंकि मेरी पत्नी का नाम यमुना है
और वो शनि महाराज की बहन है, तो मुझे कैसे लग सकता है? वो शनि महाराज की बहन है, उसका भी वर्ण काला है, श्याम है, मैं उसको यमुना के कर पुकारूं, अच्छा ही देखिए। तो शनि ने भी हाथ जोड़ लिए कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इसकी धर्म पत्नी का नाम यमुना है और श्याम वर्ण है इसका। लोग कहते हैं कि कोई काला है तो उसको काला कहा जाए। अरे भाई जरा स्मरण तो करो, राहु केतु शनि मंगल 4 ग्रह ऐसे होते हैं जो क्रूर ग्रह हैं। उन क्रूर ग्रह ने भी हाथ जोड़े हैं। अगर किसी के शरीर पर काला तिल होता है, किसी के शरीर पर काला स्वरूप होता है, कोई अगर श्याम वर्ण का होता है, तो मंगल शनि राहु और केतु उसके ऊपर कभी चढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उसको यम और शनि की बहन का स्वरूप माना जाता है। आज भी नियम है, स्त्री के उल्टे हाथ में अगर काला तिल है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुष के सीधे हाथ में काला तिल है, वो श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी श्रेष्ठता होती है, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। अब तुम सब अपने अपने हाथ देखने में लग गए। तुम वाराणसी वाले कम थोड़ी ना हो, पक्के ही हो तुम भी है। बोल बम का नारा है। तो यहाँ हमें बुरा नहीं देखना, हमें तो अच्छा देखना है। सर्व है, सब में अच्छा देखिए, सब में श्रेष्ठ देखिए। तो वो जो राहगीर था, उस राहगीर को संत जो निकल कर जा रहे थे, उन संत ने कहा भाई ये अगर बीमारी लगी है, रोग लगा है, तो इसके हकदार तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं। इसके हकदार तुम खुद हो, कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा इसका हकदार नहीं है। मैंने क्या गलती करी? तुमने एक गलती करी। क्या करने आए थे काशी में? भजन करने। क्या करने आए थे काशी में? साधना करने। क्या करने आए थे काशी में? शिव विश्वनाथ जी का भजन दर्शन करने के। क्या कर रहे हो? फिर वही वाली बात आ गई, हम तेरी दुनिया में आकर हो गए, हम तेरी दुनिया में आके हो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। हम तेरी दुनिया में आके हो गए, हम तेरी दुनिया में आके हो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन। हम आए थे भजन करने के लिए, हम आए थे स्मरण करने के लिए, हम आए थे मंत्र जाप करने के लिए, हम आए थे नाम जाप करने के लिए, और खो गए। हाँ, काशी वालों से निवेदन है, ये कथा जो काशी के निवासी हैं उनके लिए नहीं है। जो काशी के निवासी हैं उनको तो बाहर निकलना पड़ेगा, जो काशी के निवासी हैं उनको तो बाजार जाना पड़ेगा, जो काशी के निवासी हैं उनको तो अपना कर्म करना पड़ेगा, जो काशी के निवासी हैं उनको तो काशी में जाकर काम करना पड़ेगा। और तुम जो काशी के निवासी हैं वो किसी काशी के निवासी नहीं, ये पूर्व में शंकर भगवान के फैमिली मेंबर हैं। ये शिव के फैमिली मेंबर हैं, वरना तुम और काशी में रह लो मुश्किल है, फालतू की बात। आप सब शिव जी के रिश्तेदार हो, पुराने जितने काशी के निवासी बैठे हुए हैं सब देवादिदेव महादेव के रिश्तेदार हैं, सब जितने भी हैं। और उसमें कोई भेद नहीं है, कोई कहे कि हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र, ना 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 ना, सब जितने काशी के वासी हैं, काशी में रहने वाला, झाड़ू लगाने वाला, काशी में ड्यूटी करने वाला, काशी में पुलिस प्रशासन में रहकर सर्विस करने वाला, नौकरी करने वाला। जरा विचार करना, नौकरी तो तेरी उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जिले में लग जाती, काशी में लगी है, मतलब तू शंकर जी का, विश्वनाथ जी का पुराना रिश्तेदार है, इसलिए तुझे यहां बुलाया गया। एक नियम चलता है, आप लोगों को एक नियम चलता है, जब जो मंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, जो मुख्यमंत्री बैठता है, जो राजा बैठता है, वो अपने जिले में अपने
खास आदमी को रखता है। तो यहां विश्वनाथ जी सब कुछ है, तो तुम सब खास हो, इसलिए तुम्हें यहां रखा है। तुम सब खास। अच्छा, तुम्हें अकड़ तो बहुत रहती होगी कि हम विश्वनाथ वाले, हम विश्वनाथ वाले। और होना भी चाहिए जी। अगर अकड़ करो, थोड़ा सा अहंकार करो, तो करना अपने विश्वनाथ पर। क्या देखा तुमने? हमसे ज्यादा भिड़ना मिड़ना मती, और फालतू की बात हमसे करना मती। हम तो विश्वनाथ वाले हैं। मणिकर्णिका की इतनी सी भी राख उठा लेंगे और विश्वनाथ का नाम लेके ऐसे फेंक दूंगी ना, तो दिखेगी नहीं। हमसे मत भिड़ना तू। हम विश्वनाथ वाले, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, उज्जैन वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तो अकड़ करो, अहंकार रखो, पर विश्वनाथ का रखना कि हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ। राहगीर ने कहा कि मेरे शरीर का जो कष्ट है, ये कष्ट क्यों? तुम्हारा है। तुम आए थे बाहर से, यहां कितने दिन के लिए आए हो? कहा चतुर्मास करने के लिए, 4 महीने के लिए। और चतुर्मास करने आए हो तो भजन करो। अब यहाँ कौन तुम नाली गटर पानी कचरा धूल मिट्टी देख रहे हो? क्यों? कई लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि कितनी धूल जम रही है, कितना गंदा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो। ना, तुम शिव के शिव, तुम्हारे शंभु, तुम शिव के शिव तुम्हारे, तुम तो केवल शिव का दर्शन करो, केवल शिव का दर्शन, केवल शिव का दर्शन, बाकी का कुछ। चतुर्वेदी जी आप भी बोले, बाबा जी भी बोले थे कि केसरी जी भी बोले कि भाई आओ गुरु जी दर्शन करने के लिए अपन यहाँ चलते हैं। वहाँ हमने कहा चलेंगे, और ट्रैफिक बहुत है, सावन का महीना है, भक्त लोग ज़्यादा हैं, कहाँ अपन जा पाए। बाबा जी से भी हमने यही कहा कि इतना भक्त आ रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, कहाँ जाएंगे। इसलिए जितने दिन यहाँ पर हैं उतने दिन भगवान की भक्ति करें, भगवान की जितने। और आज तो एक बहुत अच्छी बात रही, सतुआ बाबा जी ने हमें बताया कि महाराज जी माँ गंगा के तट पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग का आज हमने निर्माण कर पूजन करें। तो जब पार्थिव पूजन, सतुआ बाबा जी बता रहे थे कि जब पार्थिव पूजन गंगा जी के तट पर हम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे गंगा उछाले भरकर उस पार्थिव के पास आ रही है, पार्थिव के पास। और ये गंगा का उछाला नहीं, अपने हृदय का शिव के प्रति उछाला। बाबा जी ये गंगा भक्ति है। ए राहगीर, गलती तुम्हारी है। राहगीर ने कहा
मुझसे गलती हो गई जो मैंने काशी में आकर बहुत सारी कुछ नाली गटर गंदगी को देखा। मुझे तो भक्ति करना था, भजन करना था, भजन करना। काशी में आओ तो अच्छी अच्छी मॉल को देखो, शॉपिंग मॉल, अच्छी साड़ियों की दुकान देखो, सोने की दुकान देखो, हीरे की दुकान देखो, चांदी सोना की दुकान देखो। चंदन जी, काशी में आओ तो चांदी सोना की दुकान देखो, शॉपिंग मॉल देखो, हीरे की दुकान देखो, बनारसी साड़ियों की दुकान देखो, चाय की दुकान देखो, कचौड़ा की दुकान देखो, सब देखो। पर काशी में आने के बाद ये विचार मत लाना कि ये अच्छा कि वो बुरा, ये गंदा वो गंदा, वो ऐसा वो वैसा। खूब अच्छा देखो, कितनी अच्छी साड़ियाँ हैं, बनारसी हैं, कितना अच्छा जेवर है, सोने चांदी का है, कितना अच्छा है। अच्छाई जितनी देख सकते हो उतनी देखो, जितनी देखो। विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ तो अच्छा ही देखो, क्या गंगा जी का तट है, क्या सीढ़ियां बनी है, कितना अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और कितना उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने इस काशी का कितना विकास कर दिया, कितना अच्छा कर दिया। आज इतनी पब्लिक आ रही है, कम से कम पूरे काशी का कितना व्यापार, कितना रोजगार बढ़ गया, कितना कितना वैभव बढ़ गया, कितना आनंद बढ़ गया। ये अच्छाइयां देखिए, ये अच्छा, ये अच्छा। और आप और हम अगर देखें तो राहगीर ने जैसे ही बुराई देखी, शरीर को कष्ट हुआ। बाबा आप बताओ मेरे शरीर का कष्ट कैसे मिटेगा? ए राहगीर, तू भजन करने के लिए आया था, तुझसे गलती हो गई। अब तू एक काम कर, विश्वनाथ जी तो शांत हैं और विश्वनाथ जी तो माफ कर देते। ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है, बहुत ध्यान देना जरा, बहुत सावधानी से, और बहुत अच्छी बात है। पूरा विश्व सुने इस बात को। विश्वनाथ जी शांत हैं, माफ कर देते हैं। विश्वनाथ जी तो आपके और हमारे जैसे हैं। शिव कहां रहते हैं? ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, विष्णु जी वैकुंठ लोक में, शिव मृत्यु लोक में। तो जो मृत्यु लोक में रह रहा है वो हमारे जैसा ही है। शिव जी के 3 नेत्र हैं, तो अपने भी कितने नेत्र हैं? 3। अपने कितने नेत्र हैं? 3 है ना। हमारे भी 3 नेत्र हैं, आपके भी 3 नेत्र हैं, क्योंकि शिव जी के 3 नेत्र हैं। शंकर जी के अगर 3 नेत्र हैं तो 3 नेत्र हमारे भी हैं और तुम्हारे भी। एक नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा। दूसरा नेत्र ये जिससे हम अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे घर वालों ने जो करा बहुत अच्छा करा। तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ होता है, वो हर एक व्यक्ति की बुराई ढूंढता है, हर एक व्यक्ति में गलत काम ढूंढता है, वो तीसरा नेत्र है उसका। शिव जी के 3 नेत्र हैं तो आपके और हमारे 3 नेत्र हैं, क्योंकि शिव जी मृत्यु लोक के देवता हैं। शिव जी ने विष पिया तो हमने भी विष पिया, आपने भी विष पिया। दुख आता है, तकलीफ आती है, विष पीना पड़ता है। और विष पीते हो तब माता नील सरस्वती तुम्हारे कंठ में बैठती है, अर्थात उस दुख को सहन करने की शक्ति दुर्गा भवानी मां पार्वती ही देती है, दुख झेलने की। तो विष सुनने भी पिया, विष अपन ने भी पिया। उनके गले में अगर विषधर है, उनके गले में सांप है, तो तुम्हारे भी गले में ये परिवार का जो बैयां पड़ी हुई है, रिश्तों की जो बैयां पड़ी हुई है, ये सर्प ही तो है, सर्प ही तो है सब। तो शिव कथा कर रही है, जो संत ने कहा काशी के घाट पर, मां गंगा के घाट पर एक एक भारतवासियों को और विदेश में बैठे हुए एक एक सनातनियों की बुद्धि में वो बैठना चाहिए कि विश्वनाथ तो शांति से रहते हैं, विश्वनाथ तो शीतल हैं, विश्वनाथ तो करुणा सागर हैं, विश्वनाथ तो माफ करना जानते हैं, विश्वनाथ तो तुमको क्षमा कर देते हैं। कौन क्षमा करते हैं? जम के बोलो जरा। विश्वनाथ, विश्वनाथ क्षमा कर देते हैं। इंसान क्षमा करता है, इंसान क्षमा करता है, पर कर्म कभी क्षमा करते हैं क्या? जैसा कर्म करोगे वैसा तो तुमको भोगना पड़ेगा। विश्वनाथ क्षमा कर देते हैं। तूने काशी में आकर जो गलत विचार रखे, तूने काशी में आकर जो गलत सोचा, तूने काशी में आकर गलत दृष्टि रखी, तूने काशी में आकर गलत गलत विचार करे, तूने काशी में आकर गलत काम करा, तो विश्वनाथ तो क्षमा कर देंगे, वो तो सहज है। पर कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। तो राहगीर ने कहा
विश्वनाथ क्षमा कर देंगे, तो उन्होंने तो मुझे क्षमा कर दिया, पर मेरे कर्म को कौन क्षमा कर सकता है? कौन? मेरे कर्म को कौन क्षमा करेगा? उसका नाम बताओ। मैं वहां जाऊंगा। राहगीर से कहा, अगर कर्म की क्षमा मांगना है तो विश्वनाथ जी की धरा केदार खंड में पहुंच जाओ। केदार खंड में केदार गौरी का मंदिर है। उस केदार गौरी के मंदिर में जैसे ही पांव रखोगे, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा, छूट जाओ। केदार गौरी के मंदिर में जाओ। कर्म का भोग अगर नहीं भोगना है तो काशी में अगर आओ तो केदार गौरी के मंदिर में जाकर केवल पांव ही रखोगे, दर्शन ही करोगे, तो तुम्हें कर्म का दंड नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म बोल गौरी केदारेश्वर महादेव की। उसने कहा, तुम मैं केदार गौरी मंदिर चले जाऊं? जा। राहगीर गंगा का स्नान कर कर केदार गौरी के मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे बढ़ रहा था वैसे वैसे शरीर ठीक होता जा रहा था, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश करा, वहां का जल लेकर जो आचमन करा, पूरा शरीर ठीक हो गया। कर्म का भोग भोगना नहीं पड़ा, कर्म भोग से वो मुक्त हो गया। कर्म। अब सोचो काशी क्या है, और तो भी हम लोग भटके, तो भी स्मरण ना रहे। बाबा जी एक माता जी ने तो पत्र में लिखा कि हमारा निवेदन है, देखो पत्र में लिखा कि हमारा निवेदन है, भले तुम ऑफलाइन कथा मत करो, पर हर साल सावन में ऑनलाइन ही कर दो, पर काशी तो आओ। महाराज और एक ने तो लिख दिया कि सतुआ बाबा जी को हमारी भी उम्र लग जाए, और उसमें उम्र कितनी लिखी? जिसने लिखा, जिसने पत्र लिखा उसने अपनी उम्र कितनी लिखी? 82 साल। और वो लिख रही है कि सतुआ बाबा जी को हमारी उम्र लग जाए। अब तेरी बच्ची कितनी? देखो वो कहां गई? मीना जायसवाल, पति श्री दीनानाथ जायसवाल। ये पत्र हमारे घर के बुजुर्ग लिखे। ठीक है, कहीं बैठी है? हाँ यही है। आजा आजा आजा, सतुआ बाबा जी को उम्र दी, आजा। इनके बुजुर्ग ने पत्र लिख कर भेजा और उम्र लिखी 82। तो हमने कहा बताओ, गजब है बाबा, सतुआ बाबा तुमको काशी बुलाते रहते हैं, इनको हमारी भी उम्र लग जा, और खुद की उम्र 82। अब हम हिसाब जुड़वाए, अभी सो तो 82 से कितनी बची है, विचार करें। पर प्रेम है बाबा जी आपके प्रति, स्नेह है कि ऐसी ही अविरल गंगा काशी में बहती रहे, ये सबके हृदय का। बाबा पहली कथा सतुआ बाबा जी के यहाँ सुनी, फिर वापिस हमको तो बस सुगंध मिली थी कि कथा काशी में हो रही है। सूंघते सूंघते पहुंच गए यहाँ, और बाबा की कृपा से कथा सुनने का मौका मिल गया। बाबा बहुत तकलीफ में थी, पर जब से कथा सुनना प्रारंभ करा, तब से मेरे बाबा ने झोली भरना प्रारंभ कर दिया। मेरे सतुआ बाबा जी हमारे भी हैं जी। हाँ, पत्र में लिखा उन्होंने, मेरे सतुआ बाबा जी हमारे भी हैं। तो मेरे सतुआ बाबा जी कथा करवाए डोमरी में, जो हम लोगों का सौभाग्य था। सतुआ बाबा जी ऐसे ही शिव की कृपा से ये दिव्य आयोजन काशी में होते रहें, और बाबा की कथा हम सब सुनते रहें।
एक पत्र और है, बड़ा सुंदर आया है। मैं बाबा को, सतुआ बाबा जी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम शिव कुमारी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हूँ। कहीं बैठी हो, बाहर भी अगर बैठी हो या अंदर कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मेरा नाम शिव कुमारी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हूँ। गुरुजी, मैं आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थी, बहुत परेशानी थी। फिर एक दिन टीवी पर आपकी कथा सुनी, आप जैसा जैसा विधि विधान बताए मैं वैसे वैसे की। आज मेरे परिवार में सब कुशल मंगल है। मेरे छोटे बेटे की यूपीएससी में नौकरी लग गई और एक मेरी बेटी टीचर की तैयारी कर रही है, महादेव की कृपा से उसकी भी नौकरी लग गई। रात दिन कथा सुनती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बहुत आर्थिक तंगी में जिंदगी जी रही थी, पर मेरे बेटे का यूपीएससी में होना और मेरी बेटी का टीचर में होना, ये मेरे बाबा की ही कृपा है, शिव की कृपा से प्राप्त हुई। कहीं बैठी हो, शिव कुमारी जी, ग्राम महिमापुर, पोस्ट जलालपुर, जिला जौनपुर से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। बनारस महान संत सतुआ बाबा व बाकी गुरुजनों के पैर छूकर पूरे परिवार की तरफ से चरण बंदन। साथ में माताजी पिताजी को मैं नमन करती हूँ। मैं सागर शर्मा, पुत्र श्री स्वर्गीय कैलाशनाथ शर्मा, माता श्री सुदामा देवी, निवासी बड़ा गांव, विषयपुर, बनारस, उत्तर प्रदेश से हैं। आप ही आ जाइए। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय चतुर्वेदी जी की पूरी टीम का, संजय जी का, सतुआ बाबा जी का, जिन्होंने इस दिव्य कथा को ऑनलाइन करवाया। बाबा, ऑनलाइन अभिषेक करने का क्या फल होता है ये हम जानते हैं। मेरे बड़े बेटे की शादी 2016 में हुई थी। 2016 से लेकर 2025 तक उसको बच्चे नहीं हुए। पवन शर्मा, पति सोनी शर्मा मेरे बड़े बेटे का नाम और बहू का नाम। जब बच्चे नहीं हुए, डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इनको औलाद नहीं होगी। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा अभिषेक कराता है ऑनलाइन। उस अभिषेक को करने के बाद अगर उस बेलपत्री को उठाकर गोदी में रख लिया जाए और प्रार्थना करी जाए तो बच्चा जरूर होता है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, सोचा नहीं था। 10 वर्ष के बाद बाबा की कृपा से मेरे बड़े बेटे के यहाँ बेटे ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं, शिव को नमन करने के लिए आए। और जो जैसी भावना नहीं खाने से लौटाया, वो कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला लुटा दिया भंडार काशी वाले। इंसान माफ कर देता है पर कर्म माफ नहीं करते। कर्म माफ नहीं करते, श्रेष्ठ कर्म कर। विश्वनाथ माफ कर देते हैं, पर अपने कर्मों की माफी मांगना है तो गौरी केदार के मंदिर में जाइए, प्रणाम करिए, नमन करिए और सुख पाइए। मिलता है, उसका फल खाली नहीं जाता। किसी को पानी पिलाया, किसी का मुख झूठा कराया। यहीं की एक कथा है, जिसने कभी अपने दरवाजे पर किसी को पानी नहीं पिलाया था। यहीं काशी की कथा है बाबा जी। स्कंद पुराण काशी खंड। बाबा जी सब लोग लिख के भेजते हैं, आप
उसमें पढ़ेंगे तो लिख के भेजते हैं। अब की बार गुरुजी ने पूरी स्कंद पुराण का काशी खंडी बाचा है। स्कंद पुराण काशी खंड की कथा कहती है, इसी काशी की बात है। एक व्यक्ति ने कभी किसी का मुख झूठा नहीं कराया, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया। बहुत भगत आते काशी में, कभी उसने अपने दरवाजे पर, अपने ओटले पर भी किसी को बैठने नहीं दिया। अपने ओटले पर किसी को बैठने नहीं दिया, अपनी भूमि पर। अरे भगवान की कृपा है, कौन किसके यहां आता है। अगर आज वो तो हम साधुता दें आप सबको कि कहीं कृपा बाबा की हो गई, कौन आता है। इतनी कथाएं होती है काशी वाले, हम आपसे पूछते हैं इतनी कथा काशी में होती है, आप कहीं जाते हो क्या। कहीं जाना नहीं हो पाता, कोई नहीं जा पाता, पर बाबा की कथा, कुबेर भंडारी की कृपा और विश्वनाथ जी की करुणा से आप लोग इस कथा में आए हो। किसी ने अगर अपना दरवाजा खोल दिया, जगह दे दी, बिठा दिया, तो उसमें कृपा तो शिव की है। इसी काशी की कथा है। और कपारदेश्वर महादेव की कथा है। कौन कौन गया है काशी में कपारदेश्वर महादेव। पिशाच मोचन कुंड, कौन कौन गया है। अच्छा, तुम पिशाच मोचन कुंड से पहचान गए ना, ऐसे कपारदेश्वर महादेव से नहीं पहचाने क्या है? यही है क्या है, बाजू में ही है। तो हर हर महादेव बोले जरा, कपारदेश्वर महादेव की। पिशाच मोचन कुंड, इससे तो पहचान गए ना तुम काशी वाले, ठीक है। अब तुम इस कथा को सुनो जरा, कितनी सुंदर कथा है। वर्णन किया, एक शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण था, रोज स्नान करता, रोज स्नान कर कर बाबा कपारदेश्वर का पूजन करता, जल चढ़ाता, स्मरण करता, रोज प्रतिदिन। और एक दिन शिव जी को जल चढ़ाकर आ रहा था। और शिव के जल का महत्व तो आप लोग जानते हो ना। शिव के जल का महत्व आप लोगों के स्मरण में होगा। जब हम शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, लोटे में उसी जल को झेल के 2-4 बूंद, 8 बूंद, 10 बूंद थोड़ा सा जल हम अपने घर पर लेकर आते हैं। उस जल की कितनी महत्वता है। अवंती का खंड स्कंद पुराण का कहता है, शिव जी को चढ़ाए हुए जल का थोड़ा सा भाग जब हम लेकर अपने घर की ओर आते हैं, मार्ग में राह में, मार्ग में राह में जितने भी अगर किसी स्त्री के गर्भ में बच्चे मर गए हों, कोई का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई अधोगति में मर गया हो, कोई किसी भी रूप में समाप्त हो गया हो, जब हम शिव जी के चढ़े हुए जल को लेकर अपने घर तक निकलते हैं, उस मार्ग में जितने जितने जीव अगर अधोगति में मरे होते हैं, उस जल के कलश का मात्र दर्शन करके उन्हें मुक्ति मिल जाती है, उन्हें मुक्ति मिल। इसलिए सारी समस्या का हल आपके बेटा यूपीएससी क्लियर करा और बेटी भी टीचर का जोरदार ताली बजा। हाँ, हम सतुआ बाबा की राखी सतुआ बाबा को दे देंगे, हमारी राखी हम बनवा लेंगे। बाबा आपका कर्ज ना रखे हैं सतुआ बाबा जी, राखी दी है जी ने कि हम सतुआ बाबा की राखी दी है। जरूर जरूर जरूर। चतुर्वेदी तुमने अच्छी ऑनलाइन कराई, सब ऑनलाइन की तैयारी में बैठ गया। और जी बोल रही है अब ऑनलाइन अगली बार होगी तो हम भी हैं। सब ऑनलाइन वाले हैं शंभू। और हम तो यहाँ से कहें इस व्यासपीठ से, विश्वनाथ जी की धरा से, कुबेरेश्वर बाबा की इस पोथी को नमन कर कर कहते हैं, जितने भी शिव भक्त इस पवित्र कथा को चाहे ऑनलाइन सुन रहे हों, चाहे इस पंडाल में बैठकर, इस ग्राउंड में बैठकर, अंदर बैठकर, बाहर बैठकर, जहां भी सुन रहे हो, विश्वास के साथ कहते हैं 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली भरेगा और बाबा कृपा जरूर करेगा। शिव कृपा।
शंकुकर्ण निकल कर जा रहे थे जल चढ़ाकर शिव जी को, कपार्धेश्वर महादेव। बीच मार्ग में उसको एक प्रेत मिला, इसलिए कुंड का नाम है पिशाच मोचन कुंड। बीच में एक प्रेत मिला, शंकुकर्ण ने उस पर ध्यान नहीं दिया, स्मरण नहीं आया। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है। वो प्रेत दिखा पर शंकुकर्ण का ध्यान नहीं गया, उस ब्राह्मण का ध्यान उस प्रेत पर नहीं गया, प्रेत को देखा ही नहीं। अभी आपको कथा में कहा था काशी में रहना है तो अच्छा देखना है। अब इन भूतों को कौन देखे, कौन देखे प्रेतों को? तो कहे हरि नैनों में भोला समाए गयो री, मुझे प्रेम का रोग लगाए गयो री। अब ये नैनों में शिव समा गया तो प्रेम का रोग लगा गया। प्रेम आप में से कई माताएं ऐसी हैं जिनको सपने में भी शिव जी आते हैं, सपने में। कभी कभी लगता है कि सियोर वाला बाबा कथा सुना रहा है, मैं सुन रही हूं, कई कई सपने में चिल्ला देती है, सपने में चिल्ला रही, इतने पति उठ के बैठ जाता है, जग ए बिमला उठ उठ, क्या हुआ? कहीं नहीं, कथा सुन रही थी। अरे तेरी कथा के चक्कर में गरुण पुराण बच जाए, तू चुप, इतनी पे चिल्लाती है। मैंने क्या करा? चिल्लाती जम के हर हर महादेव। पत्नी बोली अच्छा हुआ हर हर महादेव चिल्लाई, नहीं तो कल सियोर वाले बाबा जी ने डमरू बजाना बताया था। और जरूरी नहीं है कि अपने गाल का बजे, कोई जरूरी है कि अपने गाल का बजे। चलो बजाओ डमरू एक बार जरा, सब प्रेम से बजाते, ठीक है? बहुत सुंदर, हर हर। अब कोई जरूरी है कि गल डमरू अपने बजे? सवेरे सवेरे पति मंदिर गया, पंडित जी से पूछा इसका कोई हल है क्या? तो पंडित जी ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। कहते हैं जब रात में ज्यादा सपने आते हैं तो लोटा पानी का भर के सोते हैं। एक लोटा, वो एक लोटा जल सब दूर काम आता है। 10 लाख की गाड़ी में घूमने वाला भी एक दिन लोटे में भरा कर काशी आ जाता है। वो एक लोटा जल बड़ा भारी है। अब प्रेत को नहीं देखा, प्रेत को देखा ही। शंकुकर्ण तो अपने भगवत भजन में, शिव नाम में, भगवान की विरल भक्ति में बड़े आनंद के साथ चल रहे थे, बड़े आनंद के साथ अपनी भक्ति में डूबे हुए थे। कि पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर
ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, ओ भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया, भोले के लान मैंने गंगा जल मंगाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, शंभो। भोले के लान मैंने भोजन मंगाया, भोले के लान मैंने भोजन बनाया, ओ जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से खाओ बाबा देर ना लगाओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ,
भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ। ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, बोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ, बोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ।